मंगल रेखा। ये रेखाएं हथेली में निम्न मंगल क्षेत्र से या जीवन रेखा के प्रारंभिक भाग से निकलती हैं और शुक्र पर्वत की ओर बढ़ती हैं। ऐसी रेखाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं। ये रेखाएं पतली, मोटी, गहरी या कमज़ोर हो सकती हैं, परंतु यह स्पष्ट है कि इनका उद्गम मंगल पर्वत ही होता है। इसीलिए इन्हें मंगल रेखाएं कहा जाता है। इनमें दो भेद हैं। एक तो ऐसी रेखाएं जीवन रेखा के साथ साथ आगे बढ़ती हैं, अतः उन्हें जीवन रेखा की सहायक रेखा भी कह सकते हैं। कई बार ऐसी रेखाएं जीवन रेखा की समाप्ति तक उसके साथ साथ चलती हैं। जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं वे व्यक्ति अत्यंत प्रतिभाशाली एवं तीव्र बुद्धि के होते हैं। सोचने और समझने की शक्ति इनमें विशेष रूप से होती है। जीवन में ये जो निर्णय एक बार कर लेते हैं उसे अंत तक निभाने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे व्यक्ति पूर्णतः विश्वास पात्र कहे जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जीवन में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य का या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये विश्राम नहीं लेते। शारीरिक दृष्टि से ये हष्ट-पुष्ट होते हैं तथा इनका व्यक्तित्व अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली होता है। क्रोध इनके जीवन में बहुत कम रहता है। दूसरे प्रकार की मंगल रेखाएं वे होती हैं जो जीवन रेखा का साथ छोड़कर सीधे शुक्र पर्वत पर पहुंच जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में लापरवाह होते हैं। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। आवेश में ये व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। इनका साथ अत्यंत निम्न स्तर के व्यक्तियों से होता है। यदि मंगल रेखा से कुछ रेखाएं निकलकर ऊपर की ओर बढ़ रही हों तो उनके जीवन में बहुत अधिक इच्छाएं होती हैं। इन इच्छाओं को पूरा करने में ये भगीरथ प्रयत्न करते हैं। यदि ऐसी रेखाएं भाग्य रेखा से मिल जाती हैं तो व्यक्ति का शीघ्र ही भाग्योदय होता है। हृदय रेखा से मिलने पर व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा भावुक तथा सहृदय बन जाता है। यदि इस प्रकार की मंगल रेखाएं आगे चलकर भाग्य रेखा अथवा सूर्य रेखा को काटती हैं तो उसके जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा बाधाएं एवं परेशानियां रहती हैं। यदि इन रेखाओं का संपर्क भाग्य रेखा से हो जाता है तो वह भाग्यहीन कहलाता है तथा यदि मंगल रेखाएं विवाह रेखा को छू लेती हैं तो उसका गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाता है। यदि मंगल रेखा प्रबल पुष्ट हथेली में धसी हुई तथा दोहरी हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही हत्यारा अथवा डाकू होता है। परंतु यदि यह रेखा दोहरी नहीं होती तो ऐसा व्यक्ति मिलिट्री में उच्च पद पर पहुंचने में सक्षम होता है। गुरु वलय। तर्जनी उंगली को घेरने वाली अर्थात जो रेखा वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार बनती है गुरु पर्वत को घेरती है, जिसका एक सिरा हथेली के बाहर की ओर और दूसरा सिरा तर्जनी और मध्यमा के बीच में जाता है तो ऐसे वलय को गुरु वलय कहते हैं। ऐसी रेखा बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलती है। जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा होती है वे व्यक्ति जीवन में गंभीर तथा सहृदय होते हैं। उनकी इच्छाएं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी चढ़ी होती हैं। विद्या के क्षेत्र में वे अत्यंत सफलता प्राप्त करते हैं, परंतु इन लोगों में यह कमी होती कि ये अपने चारों ओर धनपूर्ण वातावरण बनाए रखते हैं तथा व्यर्थ की शान शौकत का प्रदर्शन करते रहते हैं। ये जीवन में कम मेहनत से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश में रहते हैं, परंतु उनके प्रयत्न सफल नहीं होते, जिसकी वजह से आगे चलकर इनके जीवन में निराशा आ जाती है। शनि वलय। जब कोई अंगूठी के समान रेखा शनि के पर्वत को घेरती है और जिसका एक सिरा तर्जनी और मध्यमा के बीच में तथा दूसरा सिरा मध्यमा और अनामिका के बीच में जाता हो तो उसे शनि वलय या शनि मुद्रा कहते हैं। सामाजिक दृष्टि से ऐसा वलय शुभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी मुद्रा होती है वह व्यक्ति वीतरागी, सन्यासी, एकांत प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति संसार का मोह तथा सुख को छोड़कर
परलोक को सुधारने की कोशिश में रहता है। ऐसे व्यक्ति तंत्र साधना तथा मंत्र साधना के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। यदि शनि वलय की कोई रेखा भाग्य रेखा को स्पर्श नहीं करती तो वह व्यक्ति उतने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कर लेता है, परंतु यदि शनि वलय की कोई रेखा भाग्य रेखा को स्पर्श करती हो तो वह व्यक्ति जीवन में कई बार गृहस्थ बनाता है और कई बार पुनः घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने किसी भी उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के सभी कार्य अधूरे तथा अव्यवस्थित होते हैं तथा एक प्रकार से इंद्रियों के दास होते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति अपनी ही कुंठाओं के कारण आत्महत्या कर ले डालते हैं। जिनके हाथों में इस प्रकार का वलय होता है वे निराशा प्रधान व्यक्ति होते हैं। उनको जीवन में किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं मिलता। वे व्यक्ति चिंतनशील, एकांत प्रिय तथा वीतरागी होते हैं। रवि वलय, यदि कोई रेखा मध्यमा और अनामिका के बीच में से निकलकर सूर्य पर्वत को घेरती हुई अनामिका और कनिष्ठा में के बीच में जाकर समाप्त होती है तो ऐसी रेखा को रवि वलय या रवि मुद्रा कहते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में रवि मुद्रा होती वह जीवन में बहुत ही सामान्य स्तर का व्यक्ति होता है। उसे अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम करने पर भी उसे किसी प्रकार का कोई यश नहीं मिलता, अपितु यह देखा गया है कि जिनकी भी वह भलाई करता है या जिनको भी वह सहयोग देता है उसी की तरफ से उसको अपयश मिलता है। ऐसा वलय होने पर रवि पर्वत से संबंधित सभी फल विपरीतता में बदल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति समझदार तथा सचरित्र होने पर भी उसको अपयश का सामना करना पड़ता है और सामाजिक जीवन में उसे कलंकित होना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन से निराश ही रहते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।